नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा ने पहली सेंचुरी बना ली है। जी हां दोस्तों, यानी 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे बाकी यात्रियों ने पदयात्रा पूरी कर ली है और सुबह शाम चलने के बावजूद राहुल गांधी समेत किसी यात्री के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है। किसी के पैर में छाले बन गए हैं तो किसी की एड़ियों से खून निकल रहा है, लेकिन मजाल है कि ऐसी कोई भी शारीरिक तकलीफ भारत जोड़ो यात्रा के उत्साह को कम कर पा रही हो। पिछले 7 दिनों में इस यात्रा में लोगों के समर्थन और जोश की कई खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं। कहीं कोई बच्ची राहुल गांधी का हाथ पकड़ रही है तो कोई बूढ़ी महिला उनके हाथ से पानी पी रही है। बहुत से लोग गोद में बच्चों को लिए चल रहे हैं। कई युवा राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाने आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों की जुबां पर यह सवाल रहा करता था कि देश में विपक्ष कहां है, कांग्रेस के लोग सड़कों पर क्यों नहीं दिखते, इस यात्रा से उन सारे लोगों को जवाब मिल रहे हैं और यहां बीजेपी खुद को कमजोर और लाचार पा रही है। दरअसल बीजेपी ने ही शुरुआत से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। आप सबको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार और उसके बाद भी कई बार बीजेपी के दूसरे उनके साथियों ने भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। 2 बार बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी को यह गुमान हो गया था कि वो देश पर एकाधिकार जमा लेगी और समूचे विपक्ष को शून्य साबित कर देगी या दिखलाएगी। लेकिन बीजेपी 8 सालों में ऐसा नहीं कर पाई और अब तो भारत जोड़ो यात्रा से ये लगने लगा है कि कांग्रेस को घेरने की तमाम कोशिश में बीजेपी दरअसल खुद कमजोर हो गई है। बीजेपी की कमजोरी का ही असर है कि उसके केंद्रीय मंत्रियों को एक सांसद की पद यात्रा पर, जी हां, राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ सांसद हैं, तो सांसद एकमात्र सांसद की पद यात्रा पर कमेंट करने के लिए या बयान देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को मजबूर होना पड़ रहा है और उन बयानों से भी बीजेपी खुद ही घेर पा रही है या घिर जा रही है कह लें तो। स्मृति ईरानी का बयान आप याद कीजिए या अमित शाह के उदाहरण भी आप देख लीजिए पिछले दिनों जो हमने देखे हैं। बीजेपी के आरोपों का सामना करते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ने के अपने मिशन पर निकले हुए हैं और आज उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को फिर घेरा है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई #भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। खासकर महंगाई के मुद्दे पर, यानी कि जहां भी वो जा रहे हैं वहां महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, जनमुद्दों की बात हो रही है। भारत की हर दुख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे और भारत जोड़ते जाएंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं कि अगस्त में, इसी महीने यानी कि खुदरा महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है, यानी आने वाले वक्त में महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी। लोग अपनी जेब पर बढ़ते बोझ से परेशान हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है और राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम जानबूझकर लोगों की तकलीफ को अनदेखा कर रहे हैं। यानी कहां तो बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के मौके देखती रहती है और कहां अपने फैसलों और नीतियों से खुद ही घिरती जा रही है। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी को घेरते हुए खुद कमजोर हो गई है बीजेपी? क्या राहुल गांधी के आगे बीजेपी पस्त हो गई है? आइए चर्चा की शुरुआत करें। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजाराम त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही मीनू जैन जी हमारे साथ हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी राहुल लाल जी हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे दोस्त, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर का। थोड़ी देर बाद हमारे एक और साथी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जोड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत यात्रा, जी हां, आज लगातार 7वां दिन भारत यात्रा पर हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीच बीच में दूसरे मुद्दे आ जा रहे हैं, उस पर भी बातें होती हैं, लेकिन भारत यात्रा जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने खारिज कर दिया है, आज सुबह के अखबारों को देख रहा था। सुबह सुबह रोज अखबार देखते हैं हम लोग, पत्रकार हैं, देखना पढ़ना काम है, आप सब भी देखते होंगे। लेकिन देख रहा था, अगर निगेटिव खबर राहुल गांधी या भारत यात्रा से संबंधित है तो अखबार में है, वरना एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं। ये है आज का मीडिया।
कल ऐसा मीडिया नहीं था, इसलिए आज का मीडिया कह रहा हूँ। खैर, हमारा फर्ज बनता है कि जो कुछ है वो आप तक पहुँचाएँ, और भारत जोड़ो यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के जरिए बीजेपी लगातार क्यों मात खा रही है, और कांग्रेस ने जिस पिच पर, जो बीजेपी हमेशा पिच बनाने की कोशिश करती थी, उस पिच पर अब कांग्रेस उस पिच को बना रही है और बीजेपी बैटिंग करने के लिए आती है और आउट होकर चली जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बार बार जो बातें हो रही हैं, अब देखिए पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक, आज 7वां दिन, आज भी हालांकि एक बच्चे जो इकट्ठा हो रहे हैं, बच्चे जो राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं, और उन पर भी एक कंप्लेन किया गया है कि बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकल लाभ यानी फ़ायदा लेने के लिए किया जा रहा है इस यात्रा के दौरान, और ये राष्ट्रीय बाल आयोग को शिकायत दर्ज की गई है वहाँ पे। खैर, ये सब होता रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने देखा राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी जिस कंटेनर में ठहर रहे हैं उस कंटेनर की बात, राहुल गांधी किसी पादरी से मिलते हैं, वो कितने विवादास्पद हैं, और हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बात। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक हाफ पैंट में आग लगाई हुई जो तस्वीर है वो दिखाई गई, तो उसको लेकर बवाल। ये तमाम जो बातें हैं, लेकिन इन बातों और इसके साथ साथ एक बयान आता है स्मृति ईरानी का। उस बयान में स्मृति ईरानी कहती हैं कि विवेकानंद जी के स्मारक, और वहीं से शुरुआत करते हैं राहुल गांधी इस यात्रा की, यानी कन्याकुमारी से, और स्मारक में नहीं जाते हैं, विवेकानंद जी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन उस पर भी अगले 10 सेकंड में ही वो इनका जो दावा है, देखिए स्मृति ईरानी आपको दिख रही हैं, इनकी जो बात है आपने कल सुनी थी इस बात को। और मैं चाहूँगा कि एक बार जब चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी जो हैं वो उनके आगे बीजेपी पस्त हो गई है, आज चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। एक बार फिर से आप, हालांकि आप दोस्त, आप सब जो हैं, आप लोग कहते हैं कि मत दिखाया कीजिए, लेकिन क्या कहें, मजबूरी हमारी है। पस्त हो रही है बीजेपी, और जो फ्रंट फुट पे खेलने की आदी थी, अब बैक फुट पे भी विकेट बचाने में मुश्किल हो रही है। आइए ज़रा सुन लेते हैं स्मृति ईरानी को, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये मैं क्यों कहती हूं? मैं स्तब्ध हूं कि राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। आज पूछना चाहती हूं, भारत को तोड़ने का दुस्साहस राहुल गांधी किसने किया? ये हिंदुस्तान को जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उस स्टैच्यू को प्रणाम किया, सलाम किया। और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी की प्रतिमा तो छोड़िए, फोटो भी कांग्रेस पार्टी के बैनर से हटा दिया गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। तो देखा आपने, हालांकि दूसरे विंडो में आप देख रहे थे कि स्वामी विवेकानंद के आश्रम में न सिर्फ राहुल गांधी पहुंचे, बल्कि वहां परिक्रमा भी कर रहे हैं उनके स्टैचू की और प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन 10 सेकंड बाद ही यहां से भी बीजेपी खारिज हो जाती है। बीजेपी के गृह मंत्री इसी मोदी सरकार में अमित शाह, वो जाते हैं चुनावी दौरे पे, हालांकि 1 साल बाद चुनाव है राजस्थान में। वहाँ टी शर्ट को लेकर बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो घिरते हैं। और उस वहाँ टी शर्ट पे जो कुछ कहते, चलिए वो भी सुन लेते हैं। थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी है। 7वां दिन सेंचुरी पार कर चुकी है कांग्रेस की ये राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, यानी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुकी है। अभी मीलों तय करना है, लेकिन
कई सारे विवाद सामने आ गए हैं। इन विवादों में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी ही घिरती जा रही है, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 7वें दिन ये हालत है तो 150वें दिन क्या हालत होगी बीजेपी की। और जो लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं जबकि बल्कि ये मोदी हटाओ यात्रा है। क्या फ़र्क पड़ता है मोदी हटाओ या भारत जोड़ो, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं अमित शाह ने टी शर्ट पे क्या कहा था। बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो, किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के बयान आपने सुने। एक स्मृति ईरानी कई पोर्टफोलियो रख चुकी हैं, कई पोर्टफोलियो अभी भी है, और दूसरे आप देखिए कद्दावर नेता देश के दूसरे नंबर के, और कहा जा रहा है कि मोदी जी के बाद इन्हीं का नंबर है देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के लिए। आगे समय बताएगा। हालांकि प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की आस में टकटकी लगाए बैठे थे लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन अभी दर्शक दीर्घा में हैं। चलिए, ऐसे और भी बयान बहुत सारे नेताओं के बीजेपी की तरफ से हैं, उन लोगों के बयान हम यहाँ नहीं सुनाएंगे, लेकिन आखिर बीजेपी क्यों मात खा रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर और आई कल जिस पर बीजेपी तिलमिला गई, आरएसएस की तरफ से भी बयान आए। वो तस्वीर हाफ पैंट की है, वो 145 दिन 145 डेज टू गो। ज़रा उस तस्वीर को भी स्क्रीन पर ले आइए, चर्चा में को आगे बढ़ाने में और सहूलियत होगी, और वो देखना भी ज़रूरी है जो साथी बाद में जुड़े हैं, जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। रिकॉल कराने के लिए दोस्तों, माफ़ी के साथ रिकॉल कराने के लिए ये सारी तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई, लेकिन इस तस्वीर से क्यों तिलमिलाई बीजेपी, इस पर कल हमने घंटा भर चर्चा की थी। लेकिन चर्चा में ये तस्वीर आने वाले समय में बनी रहेगी, ये तय मानिए। ये छोटी मोटी तस्वीर नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी देश में आग लगाना माफ़ करें, कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है, कांग्रेस देश को आग में झोंकना चाहती है। निकली थी कांग्रेस भारत को जोड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस भारत को तोड़ना चाहती है। क्या ये तस्वीर भारत को तोड़ने वाली है? क्या ये तस्वीर भारत में आग लगाने वाली है? ये इस पर चर्चा हमने कल की थी, आज भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी हैं ये सब अपनी अपनी बात रखेंगे। पर सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, आपके पास ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी तस्वीरें, 3 हैं। एक और भी ज़रा पादरी साहब जो हैं उनका जो वीडियो है, अगर बाइट मत दिखाइए लेकिन कम से कम वीडियो को स्क्रीन पे ले आइए, क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट किए गए और कैसे बीजेपी फंसती चली गई। दलदल में अगर आपका एक पैर फंस जाता है और दूसरे पैर को आप वहाँ रख करके निकालने की कोशिश करते हैं तो एक पैर ऊपर करते हैं, दूसरा धंसता है। तो इसलिए आप ऐसे दलदल में फंसने और दूसरे के पैर दूसरे से निकालने की कोशिश मत कीजिए। और एक बात और भी कही जाती है कि अगर आपका घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। आप उलट के शायद आपके ऊपर पड़ जाए तो बहुत तकलीफ होगी। प्रशांत टंडन जी, ये 3 तस्वीरें हम लोगों ने देखी, और उसके अलावा एक वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहाँ से एक तस्वीर और भी जो बच्चों के साथ राहुल गांधी की, कुछ उन तस्वीरों को भी अगर ले आ सकते हैं तो ले आइए स्क्रीन पर,
कि बच्चों के साथ राहुल गांधी लगातार मिल रहे हैं। जो समय मिल रही है सुबह और शाम की यात्रा के दौरान 6-7 घंटे का जो समय है, वो उस समय का सदुपयोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अलग अलग समूहों से मिलते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, देश क्या है बाकी क्या है थोड़ा मिलना जुलना ये सब कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन बच्चों से मिलने, और ये देखिए एक बहुत बुजुर्ग महिला पानी पी रही है राहुल गांधी के हाथों से। ये सारी तस्वीरें भयानक नहीं हैं, ये तस्वीरें भारत को जोड़ने वाली हैं, भारत को तोड़ने वाली तो नहीं हो सकती हैं प्रशांत टंडन जी। और यहीं से बहुत सारी, अब ये तस्वीर आप देखिए, बच्चे हाथ में इंडियन फ्लैग लिए हुए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं, चल रहे हैं। क्या तकलीफ है? तकलीफ ये बताई जा रही है कि इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है, सियासी फायदे के लिए कांग्रेस कर रही है। बच्चों का दुरुपयोग